जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 7 to 11 दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। कारण क्या है वो बतलाऊंगी अपने वीडियो में कि क्यों 7 to 11 मैंने डेट चूज़ किया है वार्निंग के लिए, और कौन सी अच्छी घटना भी होने वाली है। ग्रहों के इशारे क्या हैं। ऑलरेडी मैंने सेंसिटिव डेट्स आप लोगों को इन एडवांस पहले भी दे दिया था, और उसमें मैंने कहा था कि जैसे जैसे समय नवंबर का आगे बढ़ेगा मैं आप लोगों को वीकली या 48 आवर्स के पहले या 72 आवर्स के पहले डेट्स देती चली जाऊंगी। लेकिन आप लोग टाइटल देखकर कमेंट करना भूल जाएं। केवल पूरा वीडियो जो देखेगा वही कमेंट कर सकता है। टाइटल देखकर जिन्होंने कमेंट किया उनके कमेंट डिलीट सिर्फ नहीं होंगे बल्कि उनको भी ब्लॉक कर दूंगी मैं, क्योंकि आजकल हैबिट पड़ गई है केवल टाइटल देखना और फटाफट एक कमेंट डाल देना। गलत है, और जो गलत होता है वो मैं अपने चैनल पर टॉलरेट नहीं करती हूँ। अब 7 to 11 क्यों है समय महत्वपूर्ण। सबसे पहले 6 की बात कर लेती हूँ, जिसके बारे में मैंने 3 महत्वपूर्ण घटनाएं 6 तारीख को कौन सी घटेंगी ऑलरेडी वीडियो आप लोगों तक पहुँचा दिया है, जिसमें मैंने कहीं से भी नहीं कहा कि 6 तारीख को भारत और पाकिस्तान का युद्ध होगा। ये आप लोग का दिवा स्वप्न है, तो दिवा स्वप्न देखना बंद करें, क्योंकि इस समय ग्रहों की चाल बहुत खतरनाक इशारे दे रही है। 7 तारीख सबसे पहले बात मैं 7 तारीख की करती हूँ, और ये 7 से 11 भयावह दृश्य भी देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले 7 तारीख की बात, जिस दिन मंगल देव हो रहे हैं अस्त, और अस्त होने का मतलब उनकी पावर में थोड़ी सी कमी आएगी। अस्त होना उसे कहते हैं जब कोई ग्रह सूर्य देव के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाता है, तो सूर्य की ही एनर्जी काम करती है और उस ग्रह की एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है। तो सूर्य देव की एनर्जी तो अभी लगातार काम कर रही है। विक्रम संवत्सर के अकॉर्डिंग वही है राजा, वही है मंत्री। लेकिन इन दिनों में जो 7 to 11 है उसमें भी मंगल देव चुपचाप नहीं बैठेंगे। रोल अतिचारी गुरु का भी बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, मंगल देव का भी एवं शनि देव का। अब किस प्रकार वो बतलाऊंगी। 7 तारीख क्यों है महत्वपूर्ण। जो अच्छी घटना मैंने बताई वो शुरू होने जा रही है, और एक ग्रहों के हिसाब से मैं पहले बतला दे रही हूँ, फिर घटनाओं के ऊपर आती हूँ। 7 तारीख मंगल देव अस्त, उसके अलावा 10 तारीख को बुध देव अस्त हो रहे हैं, और 11 तारीख को अति वक्रीय हो रहे हैं। बुध मंगल अस्त हो रहे हैं, 10 तारीख को बुध वक्रीय हो रहे हैं, और 11 को गुरुदेव बृहस्पति जो है वो वक्रीय हो रहे हैं। तो एक के पश्चात एक ग्रहों की चाल जो दे रही है खतरनाक संकेत। अब 7 तारीख जो सबसे अच्छी घटना अब हम लोगों के लिए प्रेरणादायक है, और वो ये है कि बाबा बागेश्वर धाम से बाबा बागेश्वर जो हैं वो पद यात्रा निकाल रहे हैं, सनातन हिंदू एकता पद यात्रा, और ये करीब 10 दिनों के लिए रहेगी, यानी 7 से लेकर 16 नवंबर तक ये रहने वाली है। और ये स्टार्ट हो रही है दिल्ली से, पहुँचेगी ये वृंदावन, और 3 राज्यों से होकर पहले दिल्ली, फिर है हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश में जाकर वृंदावन में एंड हो जाने वाली है ये पद यात्रा। लेकिन सबसे बड़ी बात, इसमें अराजक तत्व भी जुड़ने वाले हैं, क्योंकि ये जो डेट्स आ रही हैं 8 और 9 खतरनाक तारीखें हैं। उन्हें भी डर है कि उनकी पदयात्रा में कहीं ना कहीं अराजकता फैलाने की कोशिश की जाएगी। लोग भेष बदल कर पहुँचेंगे, कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकत करेंगे। इसलिए सुरक्षा तो बहुत तगड़ी है, लेकिन वो उनकी निकालने की, और इसमें जो श्रद्धालु शामिल होंगे उनके साथ करीब 50,000 से ज़्यादा श्रद्धालु के पहुंचने की उम्मीद है। सोचिए कि कितने बड़े लेवल पर ये श्रद्धालु जो पहुंचेंगे उनके साथ चलेंगे पद यात्रा में। यानी दिल्ली में जो रहने वाले लोग हैं उनको रूट चूँकि डाइवर्ट कर दिए जाएंगे। जिस रूट से पदयात्रा निकलेगी उन रूट्स को डाइवर्ट किया जाएगा, इसलिए लोगों को तो परेशानी बहुत ज़्यादा होने वाली है। ये पदयात्रा इसलिए निकल रही है, जैसा मैंने कहा कि गुरुदेव अतिचारी हैं,
अब धर्म से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं वो इस समय न सिर्फ होंगे बल्कि बड़े बदलाव की ओर इशारा करेंगे और बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। जितने भी धार्मिक गुरु हैं या कथावाचक हैं इस समय कुछ न कुछ ऐसा करेंगे जो सनातन की रक्षा के लिए होगा, सनातन की नींव को मजबूत करने के लिए होगा। तो उनकी इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर ये पदयात्रा ले जाए, सबको प्रेरणा मिले, सब लोग सनातन से जुड़ें, क्योंकि हिंदू इस समय बट गए हैं। बाकी धर्मों के लोग इतने नहीं बटे हैं जितने कि हिंदू बट गए हैं। क्षेत्रवाद के नाम पर, जातिवाद के नाम पर बहुत ज़्यादा हिंदू और धर्म परिवर्तन भी करके हिंदुओं का दिमाग बहुत जल्दी ब्रेन वॉश करके अलग धर्मांतरण, अलग धर्म वो ज्वाइन कर ले रहे हैं। ये समय घर वापसी का है, सनातन की तरफ मुड़ने का है और सनातन से जुड़ने का है। जो सनातन से जुड़ेगा सच्चे भाव से उसकी नैया पार लगेगी। गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी है उनके कारण, और जब वक्रीय होंगे तो और बड़ा खेल वो डेंजरस होने वाला है, उसके ऊपर सेपरेट वीडियो दूंगी। तो 7 तारीख ये पदयात्रा निकल रही है, सनातन की हिंदू एकता पदयात्रा, ताकि लोगों को प्रेरणा मिल सके और इसमें जो श्रद्धालु जुड़ेंगे वो भी लोगों तक एक मैसेज पहुंचा सकें। तो इसमें लेकिन जानबूझकर इस पदयात्रा को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाएगी। हिंदुओं को एकजुट नहीं रहने देना, इसलिए इसकी कोशिश षड्यंत्र बड़ा कर दिया गया है। तो चीज़ें खतरनाक हैं लेकिन अच्छी चीज़ से शुरुआत हो रही है। अब 8 तारीख, 8 और 9, 8 जो आ रहा है वो तारीख आ रही है 8 तारीख, वो यानी शनिदेव का नंबर, और जो वार है वो भी शनिवार। यानी चीज़ें उस समय काफ़ी खतरनाक दिखलाई पड़ रही हैं। एक्सीडेंट को लेकर, प्राकृतिक आपदा को लेकर, भूकंप है, जैसा मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि प्लेन क्रैश की घटनाएं हुई, उसके बाद मैंने कहा था रोड एक्सीडेंट्स बढ़ेंगे, वो भी हो गई। फिर मैंने कहा था कि फायरी एक्सीडेंट्स होंगे, वो भी हुआ। ट्रेन एक्सीडेंट्स कहा था, वो भी हुआ। तो ये 7 से लेकर 11 तारीख यानी 5 दिन चीज़ें खतरनाक दिखलाई पड़ रही हैं। मृत्यु तुल्य कष्ट भी दिखलाई पड़ रहा है। भयावह दृश्य, चूँकि मैंने कहा, तो दृश्य ऐसे आंखों के सामने आएंगे कि लोगों की चीखें निकलेंगी, लोग कांप जाएंगे। जिस प्रकार के श्रद्धालु कट कर मर गए देव दीपावली के दिन, जिन्होंने देखा वो उस दृश्य को भूल नहीं पाएंगे। जो वॉशिंगटन में हुआ प्लेन क्रैश, जिन्होंने देखा उनकी चीखें निकल गई। इसी प्रकार के भयावह दृश्य ये देखने को मिलेंगे। 9 तारीख यानी दिन है, वार है सूर्य का, लेकिन तारीख है मंगल की। तो 9 तारीख अगेन खतरनाक दिखलाई पड़ रही है। 10 सोमवार का दिन, लेकिन सोमवार के दिन लास्ट टाइम भी याद करिए 3 तारीख को कौन सा भयावह दृश्य देखने को मिलेगा। आप अपनी अक्ल पर थोड़ी जोर डालिए, याददाश्त पर, समझ में आ जाएगा। तो इस बार भी 10 और 11 तारीख सेकंड मंगलवार, जो पहले मंगलवार को हुआ, महीने का पहला मंगलवार, पूरे विश्व को हिला डाला। इस बार दूसरे मंगलवार को भी चीज़ें कुछ अलग दिखलाई पड़ रही हैं। तो 7 to 11 यदि आप जर्नी पर जा रहे हैं, यदि आप रोड पर भी चल रहे हैं, तो ना जाने कौन सा सिर फिरा कब किस गाड़ी को ठोक दे और निशाने पर कौन आ जाए, ये कोई नहीं कह सक रहा। ये समय ग्रहों की चाल बहुत खतरनाक संकेत दे रही है। जैसा मैंने कहा कि गुरुदेव अतिचारी होने के पश्चात अब वो वक्रीय होने जा रहे हैं। बुध देव वक्रीय है, शनिदेव ऑलरेडी वक्रीय है, और उसके अलावा विशाखा नक्षत्र में 6 नवंबर को सूर्य देव का जाना, जो कि गुरुदेव बृहस्पति का नक्षत्र है। तो ये सारी, एवं मंगल देव का अस्त हो जाना इन्हीं कालखंड में। तो चीज़ें बेहद खतरनाक दिखलाई पड़ रही हैं, और शनि और मंगल का भी इस समय प्रकोप दिखलाई पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि मंगल देव अस्त हो गए इसलिए उनके जो भी एक्शंस होते हैं उसमें कुछ कटौती हो जाएगी, नहीं, वो अपना असर तो पूरा दिखाएंगे, लेकिन जो एकदम फास्ट उनकी एनर्जी होती है डेफिनेटली अस्त होने के बाद थोड़ी कम। और अस्त होने का मतलब गुरुदेव बृहस्पति, मंगल और शनि हमेशा पश्चिम में अस्त होते हैं। तो डेफिनेटली चीज़ें जो खतरनाक होंगी वो वेस्टर्न साइड में ही ज़्यादा खतरनाक होंगी। लेकिन ईस्ट वाले एंजॉय करें या नॉर्थ वाले एंजॉय करें, ऐसा मत कीजिएगा।
इस समय पूरे विश्व के लिए ही ये समय जो है वो भयानक है, क्योंकि लोगों की हो रही है मौतें और दूसरी तरफ लूटने वाले लाशों के ढेर से भी पैसे निकाल रहे हैं और मोबाइल चोरी कर रहे हैं। मतलब अमानवीयता अपनी चरम सीमा पर है। यही जो असली दृश्य है कलयुग का, यही भगवान कल की लोगों की आंखें खोलने के लिए दिखला रहे हैं कि जिन चीज़ों के पीछे हाय हाय किया, जब खत्म हो जाता है शरीर तो दूसरा कोई उसे लूट के ले जा रहा है। कहीं कोई नहीं सोच रहा है कि वो इंसान मर गया, उसके घर वालों की हालत क्या होगी। नहीं, उसमें भी लोगों को अपना प्रॉफिट दिखलाई पड़ रहा है। वही असुर प्रवृत्ति के लोग जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, बस दूसरों को लूटो, भले ही लाश को भी लूट लो, उसमें भी वो लोग कटौती नहीं करते हैं। तो इस समय अमानवीयता बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। मृत्यु तुल्य कष्ट दिखलाई पड़ रहा है। एक्सीडेंट्स, दिल्ली में लगातार भूकंप के झटके दिखलाई पड़ रहे हैं, लोग डर रहे हैं। ऑलरेडी मैंने सेंसिटिव जोन अपने देश के लिए और बाहर के लिए बतला दिया है कि नवंबर और दिसंबर के अंदर बड़ा भूकंप दिखलाई पड़ेगा। न सिर्फ आएगा बल्कि बड़ी जनहानि के भी संकेत ऑलरेडी मैंने डेट डिक्लेयर कर दिया आप लोगों को कि कब से कब तक वो आएगा। 11 नवंबर से लेकर मेरे ख्याल से मैंने 21 या 22 दिसंबर तक, और मैंने कहा 2-4 दिन आप आगे पीछे पकड़ लेना। तो यानी चीज़ें खतरनाक लेवल पर पहुंचने वाली हैं। तो यात्रा पर जा रहे हैं, निश्चिंत होकर जाएं, लेकिन पहाड़ी यात्रा इस समय न करें। जलाशय से दूर रहें, क्योंकि 3 जलीय राशियाँ इस समय एक्टिव हैं। अगर आप बाबा बागेश्वर की पद यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं तो जिन जिन जगहों से ये पदयात्रा निकलेगी, अगर आप शामिल हो रहे हैं, श्रद्धालु हैं आप, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी रखें, क्योंकि जैसा मैंने कहा इस पदयात्रा को जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश की जाएगी और कुछ ऐसे शरारती तत्व भी इस पदयात्रा में डिस्टर्बेंस फैलाने का काम करेंगे। मुसलमान भी इसमें शामिल हो रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि बाबा बागेश्वर ने कहा कि इसमें मुसलमान भी शामिल हो रहे हैं। अब देखना होगा कि उनकी ये पद यात्रा वृंदावन तक पहुंचकर कितनी सफलता हिंदू राष्ट्र बनाने में हमारे देश को दिलाती है। क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज़ सब अपना दावा ठोक लेते हैं कि भाई हम तो हैं मुस्लिम कंट्री, लेकिन क्या कोई हिंदू ये दावा ठोक सकता है आज की डेट में भी? आज़ादी मिले कितने साल हो गए कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र है। नेपाल, वहाँ भी हिंदू बहुत ज़्यादा हैं, हमारे देश में इंडोनेशिया, लेकिन एक जगह भी, एक कंट्री ऐसी नहीं है, एक देश, एक राष्ट्र जो ये कहे कि हम पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र हैं। नहीं, हमारे देश में तो अनेकता में एकता है, सभी लोग आके रह रहे हैं। तो अब हिंदू राष्ट्र ये कैसे घोषित होगा? ये बहुत बड़ा चैलेंज लेकर निकल रहे हैं। लेकिन चूंकि गुरुदेव अतिचारी हैं, आने वाले समय में धार्मिक उन्माद फैलेगा और जितने भी गुरु हैं, हिंदू धर्म के गुरु, सनातनी गुरु, कथावाचक, उन सबका मेजर रोल रहेगा अपने देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर ले जाने में। इसलिए ये समय 7 से लेकर 11, मैंने कहा 5 दिन है, बेहद खतरनाक, चाहे वो एक्सीडेंट को लेकर हो, भूकंप को लेकर हो, प्लेन क्रैश को लेकर हो, ट्रेन एक्सीडेंट को लेकर हो, सुसाइड के मामले को लेकर हो, कोई बहुत बड़े खुलासे को लेकर हो। जी हाँ, कोई बहुत बड़ा स्कैंडल, कोई बहुत बड़ा स्कैम, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी भी, मैं कह रही हूँ पॉलिटिकल पार्टी का, उसका खुलासा हो सकता है और उससे मच सकती है बहुत ज़्यादा हलचल और लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे। और वैसे भी 11 तक मैंने अभी आपको अलर्ट दिया, 11 के बाद तो चीज़ें और अधिक खतरनाक होंगी जब गुरुदेव हो जाएंगे वक्रीय, बुधदेव और उसके साथ शनिदेव। 3 बड़े ग्रह वक्रीय, 3 बड़े ग्रह जलीय राशि, चीज़ें अपने आप भयावह समय लेकर आ रही हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।